वेलकम बैक नाजरीन। सत्सरम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। आज का टॉपिक नाजरीन जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, इंतहाई अहम टॉपिक, खूबसूरत टॉपिक, हम सब के बहुत करीब टॉपिक है ये। हम सब की पहचान पाकिस्तान के तमाम सूबों की हम बात करें, उनकी तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से बात की जा रही है और किस तरह से उसे मज़ीद परवान चढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारे आज के नौजवान नस्ल, जो आपकी पहचान है, जो आपकी तहज़ीब है, आप उसको कम से कम जो है वो साथ लेकर चलें, उसको नहीं भूलें। तो इसी पे हम जो है वो बात करें। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर मैं उनका तारुफ़ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी अनवारुल हक साहब, उनके साथ हैं साद बिन अवैस साहब, और हमारे अगले तीसरे जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पंजाब सकाफ़त से आपका ताल्लुक़ है, मोहम्मद रियाज़ मुग़ल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ साहब, कैसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आप मौजूद बाकी मेहमानों का भी हमारे साथ रहने के लिए। रियाज़ साहब, आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। हम अदर अनवारुल हक साहब से तमाम तर सूबों के बारे में, पूरे मुल्क की सकाफ़त के हवाले से बात कर रहे हैं, साथ से हम KPK के हवाले से बात कर रहे हैं। अदर मेहमान थे, हम गिलगित की हमने बात किया। आप चूँकि पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब की सकाफ़त को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो दिल है वो भी पंजाब में है, लाहौर की बात की जाती है। तो पंजाब के जो सकाफ़त है उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। पंजाब की सकाफ़त बड़ी वसी है ये, और इसमें जो हुनर है बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही। और सकाफ़त के खेल हों, इसका कल्चर हो, और ये जो हम अब पंजाब में अपना कल्चर पेश कर रहे हैं, इसमें बड़ी ख़ास बात ये है कि हमारे जितने भी आर्टिज़न आते हैं पूरे पंजाब से, अपने पंजाब को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप दस्तकारियों को अगर देखें आप, इसमें हमारे ये लेकर आर्ट है जिसे जंदरी का काम कहते हैं। ये पुराना काम है, 300-400 साल पुराना हमारे इंडिया से काम चलता आ रहा है। इसको कहते हैं लेकर आर्ट, जो लोक विरसा ने ये नाम दिया था। और हमारा जो लोक विरसा पाकिस्तान है, ये आर्ट काउंसिलें हैं जितनी भी हमारी, ये हमें इसलिए इनवाइट करते हैं कि अपनी सकाफ़त को अच्छे तरीके से हम पेश कर सकें। बिल्कुल। यहाँ आग पंजाब में अगर आप देखें तो हमारे आर्टिज़न जितने भी बैठे हैं बशमूल हमारे, इसमें आप देखें कि ये ज़री का काम है, इसमें वो कि अपना कहते हैं उसको खुसे का काम है यहाँ पे बहुत अच्छा। आप इसमें बोन का काम आप देखें, जो उनकी ये हड्डी होती है उस पर काम करते हैं। और दीगर वैरायटियों में आप देखें, हमारी दस्तकारियों में आप जो है ना वो सुई धागे का बड़ा काम है, बहुत आला जो काम कर रही है। ख़वातीन बहुत खूबसूरत अंदाज में वो करती हैं जी, बहुत ज़्यादा जो बड़ा अच्छा काम है। और इसके साथ साथ आप देखें उसमें आर्ट्स का बहुत ज़्यादा काम है। इसमें ट्रक आर्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है पंजाब में, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि हमारे लेकर आर्ट जो पूरी दुनिया में मुतारफ लोक विरसा पाकिस्तान ने करवाया है, तो इसी तरह ट्रक आर्ट को भी बड़ी पजीर आई पूरी दुनिया में मेरे इस वक्त। अच्छा, वो ट्रक आर्ट की बात करें तो उस पर हमेशा बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट किस्म के जुमले जो है वो लिखे होते हैं जी। ये कहाँ से सोच लेते हैं? वो ये जो रूटीन वाइज जो लोग बातें करते हैं ना सर, वही जुमले जो है ना मैडम वो लिखे जाते हैं। बहुत डिफरेंट बातें उस पे लिखी होती हैं। जैसा कि एक जुमला है, तू लंघ जा मेरी खैर। तू लंघ जा मेरी खैर, एग्जैक्टली। हाँ, इस तरह जो है ना कुछ अताउल्लाह साहब के कुछ ऐसे फिक्रे हैं वो लिख देते हैं। ये हमारी सकाफत है, ये मोहब्बत है ये सारी। तो इसमें जितना भी हमारे ये हैंडमेड काम है, जो ये हमारे पास ये वुडन हैंडीक्राफ्ट का ये काम होता है लेकर आर्ट का, ये हमारी तहसील सिला वाली शाहीनों का शहर सरगोदा जी, वहाँ की तहसील है सिला वाली, वहाँ ये घर घर काम होता है। और 8 से 10 हज़ार लोग तकरीबन, जैसे सियालकोट गुजरांवाले में ये भी वहाँ पे काम होता है। तो हम अपनी सकाफत को यहाँ पे लेकर आते हैं सारी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो ये प्लेटफार्म मिला है ना लोग सब पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान से जो लोगों को, हमारे दस्तकारों को, बुजुर्गों को, लोग ये सब पाकिस्तान ने एक जगह एक जो है ना नगीनों को जो है ना जमा किया है। बिल्कुल कि अपना हुनर पेश करें आप। और हमारे जो वर्ल्ड के साथ इन्होंने जो मरासिम बनवाई हैं, तलक बनवाई हैं, हमारे ऑर्डर मिलते हैं, या मिनिस्टर्स वगैरह या हमारे जितने भी डेलीगेशन आते हैं लोग विरसा में, ये दीगर मुख्तलिफ टाइमों में हमें लोक विरसा पाकिस्तान ने, हमारे जितने भी डायरेक्टर हमारे यहाँ पे मौजूद भी बैठे हैं, हमारे सर अनवार साहब हैं, इनकी बड़ी खिदमात हैं लोक विरसा में जी, और नाकाबिले फरामोश हैं। इन्होंने इस हालात में
हिना साहबा हमारी मैडम, अनवार साहब की बड़ी मेहनत है कि इस वक्त में ये लोग विरसे को अरेंज करना, और ये एक बड़ा चैलेंज था ये, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें जो है एक प्लेटफॉर्म दिया इतने अरसे के बाद। तो हमें प्रमोट करने में हमारे लोग विरसा का सबसे बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली, और करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जी दस्तकारी में देखें आप, जितनी भी वहाँ पे हमारे पंजाब से आए हैं वो इतने खुश हैं, और उनको कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, और उनका काम सेल हो रहा है। ज़बरदस्त। आप देखें कितनी और वही अगर हम कहते हैं ना ब्रांडेड चीज़ें हैं, यहाँ पे मॉल्स में जाएं, वही आपकी हैंडमेड जो चीज़ें पंजाब से या दीगर सूबों से बन के आती हैं, वो कितनी महंगी यहाँ पे सेल हो रही होती है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमें एक हिदायत और होती है लोग विरसा की तरफ से कि हम जो अपने कारखाने का जहाँ बनता है ना, हमारे सीलम वाली हो, दीगर इलाके मुल्तान है, कहीं कभी हम वहीं के रेट पे यहाँ पे अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ये सामान देते हैं। ये नहीं है कि सुपर मार्केट में एक चीज़ का आप 5000 ले रहे हैं तो यहाँ पे वो 2000 रुपये की आपको मिलेगी चीज़। बहुत डिफरेंट होता है, ऐसा ही है बिल्कुल। अवाम को हम ये, और लोग विरसा ये सहूलत देता है कि ये बिल्कुल कास्ट रेट पे हम सामान देते हैं सबको, और फिर इसके में ये है कि वो चीज़ें इनको मिल जाती हैं हमारे आने वाले कस्टमर को, जो सुपर वगैरह ये इधर दीगर इलाकों से नहीं मिलती नहीं है वो चीज़ें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अनवर हक साहब, पंजाब की बात की, माशाल्लाह बहुत बड़ा सूबा और पाकिस्तान का दिल उसमें बसता है। लाहौर की बात करें और बहुत रिच कल्चर है पंजाब का। अच्छा, इसके अलावा दीगर जो हमारे हैं, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, इनकी भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को थोड़ी इनके कल्चर के हवाले से जो है वो बताएं। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा रियाज साहब ने जो बात की वो थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो दस्तकार है ना, जो हमारे हुनरमंद हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, लोग विरसा का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो मिडल मैन है, जो ये लोग गांव में काम कर रहे हैं और फिर उनसे वो चीज़ें 10 रुपए की चीज़ है तो वो आप लेके वो आप 100 रुपये में बेचें, और जो दस्तकार है उसको वो चीज़ वो मुआवजा नहीं मिलता। तो हमारा काम ये है कि उन दस्तकारों को, उन हुनरमंदों को प्रमोट करके नेशनल लेवल पे लाया जाए, और वो डायरेक्ट आवाम को वो चीज़ें बेचें। और फिर एक मार्केटिंग का एक तरीका है कि वो ज़ाहिर है यहाँ के लोगों से मिलेंगे, वो उनकी मार्केटिंग होगी, फिर उसके बाद उनका एक लिंक बनेगा मार्केट के साथ, जिससे मिडिल मैन जो है वो उसका जो है वो उसका खात्मा होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। साथ कोई ऐसी और सकाफत हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो KPK के हवाले से, जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहते हो? KPK में हमारे मुख्तलिफ आर्ट वर्क है, जैसे और सूबों ने किया। हमने इन्हीं जो आर्टिजन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह लोग विरसा कर रहे हैं आर्टिजन्स को पूरे पाकिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा ने आर्टिजन विलेज बनाया था। अच्छा, टॉपिक हम सबसे मुंसलिक, हम सबसे रिलेट करता है, बहुत खूबसूरत टॉपिक। पाकिस्तान के तमाम तर सूबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तहजीब व सकाफत के हवाले से जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, और यकीनन हम सबको इस वक्त जानने की ज़रूरत है कि हम जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, हम थोड़ी सी रियाज साहब से बात कर लें, क्योंकि पंजाब के हवाले से बात की जा रही है और बहुत ही रिच कल्चर पंजाब का, नो डाउट। रियाज साहब, वहाँ के रहन सहन के हवाले से, खाने पीने के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। जी, रहन सहन तो हमारा जो सीलम वाली शहर है, सरगोदा की तहसील, ये मेहमान वाजी में भी अपनी मिसाल रखता है, और वो इल्म और हुनर से प्यार करने वाले हमारे लोग हैं। उसकी ये दलील ये है कि वहाँ पे घर घर काम जो होता है और नई से नई डिज़ाइनिंग होती है, पूरे वर्ल्ड में हमारा सामान जाता है। अभी चाइना तो बंद हुआ हुआ है, लेकिन फिर अभी भी जा रहा है, मलेशिया, जापान, UK, अमेरिका, और ये गल्फ़ में। अभी मैंने पिछले साल में एक्सपो 2020 15 रोज़ के लिए पंजाब की नुमाइंदगी की है, सही, दुबई में। तो वहाँ पे अपना फ़न पेश किया, अपने पंजाब को प्रेजेंट किया हमने। बाकी जो हमारे जो शहर है, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा कैंडी जार एक बनाया है, जो एक मॉडल है वहाँ पे, मोनूमेंट, उसके ऊपर हमने आर्ट किया और कलमा मुबारक लिखा है वहाँ पे। वो एक चौक एक बनाया है। दूसरे के एक हमने कलमा शरीफ लिखा है बहुत बड़ा वहाँ पे, वो एक शहर की हमारी सकाफत है। एक हमने लाइब्रेरी बनाई है वहाँ पे इल्म को हासिल करने के लिए, पूरे शहर के लिए, अपने गवर्नमेंट ऑफ MCTMA की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने वो हमें दी है, वो हम चला रहे हैं।
और इसके जो अलावा हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, हम वहाँ पे आर्टिजन विलेज बना रहे हैं। अच्छा। सिलावाली के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटराइज उसको करेंगे और नई से नई जिद्दत लाएंगे। जैसे दुनिया एक बहुत आगे जा रही है, हम भी उस मुकाबले में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, आप इस रेस में, कामयाबी के रेस में शामिल ज़रूर हो, लेकिन अपना जो कल्चर है, जो तहजीब व सकाफत है, जो पहचान है, उसको भी साथ रखें जी। उसी को प्रमोट करने के लिए सब पे काम हो रहा है। अभी देखें हमारे इलाके में एक माँ पंखे बनाती हैं, छाबियाँ पंखे हैं, वो अब हमारी जीनत है पंजाब की। वहाँ से एक बीबी आई हमारी कनीज़ फातिमा। हमारे कमालिया से लाला खुस्से वाले हैं जो बड़ा जदीद खुस्सा अच्छा बनाते हैं, और मुल्तान से हमारे कोई दोस्त आए हैं, कोई करोड़ पक्का से आए हैं जो अपना फन पेश कर रहे हैं। तो इस तरह करके आप पंजाब में देखें, आपको वो दस्तकारी मिलेगी जो बना देखने के लायक होती है। कुछ चीजें आपके पास पड़ी हैं, हमारे नाज़रीन को जरा डिटेल ये बताइए कि आपने खुद बनाई है और कितनी मेहनत आपको इसमें लगी। इसका तारुफ ये है कि हम 1710 से हमारी हिस्ट्री है, 300-400 साल से हम हमारे बुजुर्ग इंडिया से आए थे, कैथल जिला करनाल, जहाँ के लियाकत अली साहब थे, और हजरत शाह कमाल साहब का रोज़ा भी है वहाँ पे, बंद दरवाज़ों का शहर था। सही। हमारा पुराना काम है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मेरे फ्रंट पे काम है, ये मेरे दोनों बेटों का काम है। अच्छा। एहसन रियाज और उमैस रियाज मुगल का। अच्छा। ये उम्र क्या है उनकी? एक की उम्र है 24 ईयर्स। अच्छा। और जो छोटा है वो 70। अच्छा। जी। उसमें ये मतलब जो कि नौजवान यंग जी मैं मुंतकिल करते हैं, और दूसरे शागिर्द बहुत हैं। मैं भी सीख रहा हूँ काम, तो भी मैं उस्ताद तो नहीं बना हूँ, लेकिन मैं सीख भी रहा हूँ, सिखा। मेरे शागिर्द बहुत हैं वहाँ पे, हमारे बुजुर्गों के हैं, सबके। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैम जो अगर आपका कैमरा दिखाई, ये ज्वेलरी बॉक्स भी है। अच्छा। और ये लैंप्स भी है, ये जदीद बनाया। अभी पहली बार लोग विरसा में मैं हर साल कुछ ना कुछ नया कर लाता हूँ। ये सारा डिजाइन मैंने किया है। ये लकड़ी का है जी, वुड है सारी, वो वुड शीशम और कुछ लासानी से काम होता है। और ये सारे हैंडमेड लोहे की कलम एक होती है, 3 लेयर्स होती हैं इसमें। हम पहले 1 कलर, 2 कलर, फिर 3। फिर हमने उसको जितना भी स्क्रैच करना है, उसको हमने आर्ट फ्री हैंड बनाना है। इसमें कैलीग्राफी हम करते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, और किसी का कोई लोगो वगैरह या कोई स्वीनियर बनाना हो, ऑल वैरायटी हमारी है। यहाँ पे टेबल जार हैं, कैंडी हैं, क्लॉक्स हैं, और आपके ये ड्राई फ्रूट के लिए स्प्रिंग बास्केट आप यूज़ करते हैं, स्टैंड वाली भी है। ये आज सर्दियों का मौसम है, वो पूरे वर्ल्ड में कुरान पाक की रेल है, या चकला बेशुमार वैरायटी है हमारे पास। किचन की वैरायटी है हमारे पास, ये हजारों की तादाद में जो है ना सिलावाली की एक वैरायटी। किचन की आपने बात की, रियासत पंजाब के खानों के हवाले से नाज़रीन को बताएं। खानों के हवाले से हमारा जो है ना मकई का साग रोटी बड़ी मशहूर है। बिल्कुल। उसके साथ वो देसी लस्सी, वो जो टाची होती है, उसमें रेड़की भी, और उसके साथ मकई की रोटी और साग। और दूसरा हमारा जो सरगोदा की पहचान है वो किन्नू है। हम दोस्तों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं किन्नू जो हमारे होते हैं ना जी। हम पूरे जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं। सरगोदा की पहचान तो किन्नू भी है हमारा। तो हमारे पंजाब के इसी तरह बेशुमार जो है ना चीज़ें हैं। आप देखें खजूर भी हमारे जो है ना जंग वाली साइड में काफ़ी होती है वहाँ पे। और नमक का, सॉल्ट का काम है, हमारे स्टॉल है यहाँ पे, सॉल्ट का भी लैंप बन रहा है। सकाफत के हवाले से तो बड़ा कल्चर देखें इनका, हमारे खाने की जहाँ तक हम बात करें, अभी भी जब पंजाब की तरफ हम जाते हैं, गर्मियों की स्पेशल जब बात करें, बाहर कहते हैं दरख्तों की ठंडी ठंडी छाँव में हम बैठते हैं, वहाँ पे जब आपको वो तंदूर की गरम गरम रोटी मिलती है, या आप ये साग की बात कर रहे हैं, साथ आपको ये मिलता है, तो यकीनन वो कदीम ज़माने की वो बुज़ुर्गों का वो जो कल्चर, सकाफत, वो एक नई हिस्ट्री जो है, तारीख जो है वो सामने आ जाती है। आज भी देखें तो ऐसे बाज़ एरियाज़ पंजाब में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज का नौजवान इसको पसंद कर रहा है। हम ना जी, पहले हमारे एक चूल्हे होते थे देसी मिट्टी के बने, वहाँ अम्मी के पास बैठ के बना रही हैं खाना और हम खा रहे हैं, कोई एक बड़ा कल्चर था। अभी तो वो गैस वगैरह के चूल्हे आ गए। हमारे साथ गाँव बड़े अटैच होते हैं हमारे शहर को। अच्छा, घर में एक अलग से वो चबूतरा सा बनाया होता था जहाँ पे खाना वगैरह बनता था, वहीं पे अम्मा के पास बैठ के बस आप रोटी बनाए और हम खाएंगे। छोटी छोटी पीढ़ियाँ होती थी, वहाँ बैठे हैं सब और वो खाना, वो रोटी बन रही है और वो खा रहे हैं। तो ये बड़ा, और वो
वो इतनी ताकतवर, इतनी अच्छी होती थी। बिल्कुल। वो बारिश आती थी तो पूड़े बनते थे, वो जो है ना अपने मीठे पूड़े बनाते थे। गुलगुले एक होते हैं गुड़ वाले, वो बनते हैं। हमारे यहाँ सरगोदा में गुड़ बहुत है, गन्ने की काश्त बहुत है। बिल्कुल ऐसे। हम देसी गुड़ यूज करते हैं, चीनी को तो हम इतना लाइक नहीं करते। गुड़ के चावल बना करते थे, बड़े शौक से खाते थे जी। वहाँ से हम गुड़ खुद बनवाते हैं, तो अपना वो घर पे रखते हैं, तो गुड़ की चाय और सारा यूज करते हैं, देसी जो गुड़ होता है हमारा। और सबसे फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि हमें जो पाकिस्तान में पहचान दी है वो लोग विरसा पाकिस्तान ने दी है। और हमारी अभी आर्ट काउंसिलों को जो इख्तियार मिला है, अभी देखें जी, हमारे लाहौर में डीजी साहब हैं, इब्रार आलम साहब हैं, ये वकार साहब हैं, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में, और लाहौर में वो हैं। उन्होंने भी एक कोशिश की है कि जो है ना अपने आर्टिजनों को, अच्छे आर्टिजनों को यहाँ पे लाया जाए पंजाब में, लोक विरसा की सरपरस्ती में। तो उनकी कोशिश बड़ी कामयाब रही है। और हमारे सर जो बैठे हैं अनवार साहब और हिना मैडम साहबा, ये तो सबको जानते हैं, और ये वो मोती लाते हैं कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान में। इनका इन जैसे जो दीगर लोग हैं या जो दीगर इदारों से मुंसलिक है, उनका यही काम है कि तमाम तर जो सूबों की सकाफत है उसको उजागर किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगी कि क्या अब भी ये रिवाज है, जैसे वो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग से आप इसको बात कह रहे हैं कि जैसे वहाँ नहरें बहती हैं तो जाके नौजवान उसमें जिस तरह से नहाते हैं, एग्जैक्टली। फिर एक चबूतरा सा होता है वो जिसमें बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हुक्कादारी चल रही होती है। क्या आज भी ये वो रिवाज है चल रहा है? मैडम, हम अभी भी है? अभी भी हमारे इलाकों में इसी तरह ही है। अच्छा। वो एक गीली डंडा होता है, नहर होती है, और वो एक ट्यूब होती है, वो जो टायर में होती है, इसके ऊपर बैठ के नहाना है सारा। फिर वहाँ पे हमारे एक चाठी, वो चरखा और मुधानी बनती है हमारे यहाँ, और चारपाइयाँ बनती हैं कलर वाली, वो हाथ से वो चला रहे होते हैं। एक जो ये सोने वाली चारपाइयाँ होती है ना बड़ी, वो भी हमारी सकाफत है सिला वाली की। चारपाइयाँ बहुत रंगीन, बड़े पीड़े, और बेड सेट वगैरह बनते हैं हमारे वहाँ। तो इस सकाफत से भरी हुई है हमारी तहसील तो सिला वाली। और दूसरा जो आपने ये नहर वगैरह, हमें 2-3 नहर लगती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वही एक कल्चर है। वहाँ पे हॉकी और ये गिल्ली डंडा वगैरह ये भी अभी चलता है, वहाँ पे ग्राउंड हैं। इसके साथ साथ जो जदीद है क्रिकेट्स वगैरह ये भी चलती है, कि अपनी सकाफत को हम भूले नहीं है, ना भूलेंगे इंशाल्लाह। हमारी सकाफत ही पहचान है पाकिस्तान की। बिल्कुल। अच्छा, खेलों की बात की जाए तो वो अभी भी वहाँ पे ये जो कबड्डी की बात की जाती है, इस तरह के खेल, जिस तरह आपने गिल्ली डंडे की बात की, उस तरह के खेल, बड़े बुजुर्ग नौजवान सब मिलजुल कर एक जगह पे अभी भी ये चीजें हर जुमे को कबड्डी होती है वहाँ पे। हाँ, अच्छा, हर जुमे को? जी, वहाँ पे ये देसी हमारी कुश्ती हैं वो भी होती हैं। हाँ, अच्छा। जी, उसका भी अभी कल्चर है वहाँ पे। बड़े शहरों में तो शहर ये खत्म हो गया, लेकिन अभी जो छोटे इलाके वहाँ पे अभी है, और उसको बड़ा लाइक किया जाता है, और बड़ा पसंद करते हैं लोग वहाँ पे इन चीजों को। एग्जैक्टली। और कबड्डी के चूंकि जब बात करें तो गुजरावाला के तो माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। घोड़ा जो रेस, घोड़सवारी है, इसकी वहाँ पे मेला लगता है, सरगोदा मेला मंडी में लगता है, जबरदस्त, हर साल होता है। अभी PHA ने वहाँ पे मेला किया। अच्छा, ये गुजरावाला की बात की मैंने, ये गुजरावाला की वो चिड़े कहते हैं, वो क्यों मशहूर है? वहाँ पे बहुत ज्यादा, और उनको खाया जाता है, बड़े लजीज होते हैं ये खाने में। जी, और ये छोटे छोटे परिंदे जी, ये सर्दियों में खाने वाले ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, तो ये अपने खुद शिकार किया जाता है जी, खुद। अच्छा, पंजाब में शिकार भी बहुत करते हैं लोग। जी, बहुत ज्यादा है। आप ये फिश का शिकार करते हैं, दरिया हमारे साथ लगते हैं 2। हमारे जहाँ तहसील है वहाँ पे दरिया है, वहाँ पे फिश का बहुत शिकार होता है। और देसी जो होते हैं ना फिश, वो तो पंजाब में बड़ी मुश्किल मिलती है, ये शहरों में तो हमें तो बहुत इजी मिल जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका लाइसेंस बना हुआ होता है दोस्तों का, वो शिकार करके लाते हैं, तो उनको वो अच्छा, जिसके पास लाइसेंस होगा वो शिकार कर सकता है, अदर लोग नहीं कर सकते। लाइसेंस के बगैर ये आप नहीं शिकार कर सकते हैं। अच्छा, कानून है इसके लिए, एक लाइसेंस बनता है। अच्छा, जिस तरह मैंने KP के हवाले से भी बात की कि यहाँ इनके वो जो बुजुर्गों के वो हुजरादारी और जिरगे लगते हैं, इसी तरह पंजाब में भी वो एक वडेरा सिस्टम जी, ये अभी वो पंचायत जिसको कहते हैं अभी भी है जी, लगती है। अच्छा, पग पहनी होती है बुजुर्गों ने। जबरदस्त, बड़ी वैसे खुशी की बात है कि अभी भी लोग इस कल्चर को लेकर चल रहे हैं साथ। चारपाइयाँ बिछी होती हैं, हुक्का होता है पास में, डेरे में बैठे होते हैं जी, वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, और उसमें जो हमारे मौजूदीन बुजुर्ग होते हैं उसको समझ के फिर फैसला फरमाते हैं। और वैसे भी गपशप भी होती है वहाँ पे, हुक्का पी रहे हैं,
बैठे हुए और वैसे भी कोई अपनी डिस्कस करते हैं मुल्क के बारे में, पुराने लोगों के बारे में जो पाकिस्तान बनने से पहले की डिस्कस होती रहती है। वो एक अपना माहौल है वहाँ पे, फिर वही एक हुक्का चल रहा है और वहाँ पे चाय वगैरह गुड़ वाली और ऐसे गपशप लग रही है। सही। और अभी तो कुछ इलाके ऐसे भी जहाँ पे अभी भी रेडियो रखा हुआ है, रेडियो जो हाँ जी सुना जाता है। अच्छा। पुराने बुजुर्ग अभी भी रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं या बीबीसी सुनते हैं, जो पहले हमारा कल्चर था ये। हम अभी हमारे जो इलाके हैं कल्चर से अभी जुदा नहीं हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पे मजीद इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। नाज़रीन जी, इनके बहुत सारे खेल्स हैं जिसमें हमने इसके ऊपर बाकायदा एक काम भी किया है। हमने एक नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने एक किताब पब्लिश की है और हमने यहाँ से कुछ लोगों को वहाँ भेजा था। तो इसमें मुख्तलिफ हैं, कबड्डी है, दूसरे हैं चीज़ें हैं जो इंडिजिनस हमारे फोक गेम्स हैं वो शामिल हैं, तो वो उस पर भी काम हो रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी साद बिन अवैस साहब, केपीके की बात करें तो वहाँ के लोग किस तरह का खेल जो है वो पसंद करते हैं? खेल में जो कबाइल का था, इस दफा हम वजीरिस्तानी अतन लेकर आए हैं। क्या बात? बाकायदा कल्चर ड्रेस में कलरफुल जो है उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई है, व्हाइट और ब्लैक सूट में, तो वो उसमें अतन करते हैं। तो अतन के साथ साथ खूबसूरत कल्चर है कि इस पे जितनी भी बात की जाए कम है। मोहम्मद रियाज मुगल साहब, मौसीकी की हमने थोड़ी सी बात की, टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास, बट इतना रिच कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, तमाम तर सूबों का, कि अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है और भी रहती हैं। पंजाब के कल्चर की बात करें, वहाँ किस तरह का म्यूज़िक मौसीकी जो है वो पसंद की जाती है? हमारे वतन की मिट्टी ने आलम लोहार साहब, हाजी आलम लोहार साहब, अताउल्लाह शाह खेलवी, अनायत हुसैन भट्टी साहब और मसूद राना साहब और बड़े बड़े गायक जो है ना हमारे पंजाब ने पैदा किए हैं। और यहाँ पे लोक विरसा में जितने भी हमारे फनकार हैं यहाँ परफॉर्म किया करते थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लोक विरसा उन सब को यहाँ पे बुलाता था पंजाब के। अब उनकी औलाद आती है, आरिफ लोहार साहब भी आते हैं यहाँ पे और उनके यहाँ पे शागिर्द हैं, यहाँ पे अपना शौकत हैं वो आ रहे हैं, आरिफ लोहार हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा कल्चर है ना गाने वाला, इससे बड़े महसूस होते हैं हमारे आने वाले दीगर सूबों से, पाकिस्तान से जो आते हैं ना हमारे दोस्त फैमिलीज आती हैं, वो जब पंजाब पवेलियन में आती हैं, जो वो कल्चर सुनती हैं, उनका गाना और वो जो सारी ढोल की ताल और वो धमाल डालते हैं सारा, वो बहुत महसूस होते हैं उनको लाइव देखकर। ये जो पंजाब की सकाफत है ना, इसकी मिसाल ये मिलती ही नहीं है। आप ये देखें यहाँ पे झार पहलवान साहब अल्लाह जन्नत से, गुजरांवाला जो है ना वो पहलवानों का शहर है, गुंगा पहलवान। पंजाब ने बड़े बड़े पैदा किए। अब देखें मलका एहतरम नूरजहां साहब कसूर से थे, पूरी दुनिया में नूरजहां साहबा ने कितना अपना फन पेश किया, जंग में वहाँ सरहदों पे जाके उन्होंने गाया। ये हमारी जो सकाफत है ना जी, ये इससे बहुत महसूस होते हैं और खिल जाते हैं चेहरे। जो कोई परेशानी में है या किसी आलम में है, वो जब ये सकाफत सुनते हैं तो वो तरोताज़ा हो जाते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं एक तो अपने मुल्क के पाकिस्तान का, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, लोक विरसा पाकिस्तान का और हमारी जितनी भी आर्ट कौंसल हैं लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, मुझसे थोड़ी सी पूरी दुनिया में जो है ना लोग थोड़ी सी एक शिकवा करते हैं, आप सिला वाली आए, मैं अपने ना वहाँ का नहीं बताता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ तो आपके प्रोग्राम की वसासत से एक तो हमारे पंजाब पवेलियन में आए तो हम आपको काम करते हुए नजर आएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो सारा आप देखें कि कैसे होता है। दूसरा सिला वाली में आए तो एसएन हैंडीक्राफ्ट पे आते शीला है तो वो हमारा है। बहुत शुक्रिया रियाज, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब आपका, साद बिन अवैस आपका, मोहम्मद रियाज मुगल साहब आपका, आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हमें वक्त दिया, इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही। नाज़रीन यकीन करें पूरी आज के प्रोग्राम में जितनी भी डिस्कशन हुई, ऐसा लग रहा था कि हम बातों बातों में पूरे पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। यकीन इतनी खूबसूरत रिच सकाफत है हमारी, रिच कल्चर है हमारा, यकीन विज़िट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अपनी पहचान को हमने ज़िंदा रखना है, हमारी आज की नस्ल को, आने वाली नई नस्ल को भी इसको बावर करवाना है कि आप तरक्की की तरफ बढ़ें, लेकिन अपनी पहचान, अपनी सकाफत को मत भूलें, इसको प्रमोट हम ही ने करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।